सुबह सुबह हॉस्पिटल की लैब खुलती है। हवा में अजीब सी घबराहट है। डॉक्टर फाइल्स हाथ में लिए बाहर आता है। कमियार, आयरा, वो लड़की और छोटी सी बच्ची इंतजार में बैठे हैं। कमियार के हाथ ठंडे पड़ चुके हैं, पसीना माथे से बह रहा है। आयरा उससे थोड़ा दूर बैठी है, उसकी नज़र सिर्फ रिपोर्ट पर टिकी हुई है, जबकि लड़की के होठों पर भरपूर कॉन्फिडेंस वाली मुस्कुराहट है। डॉक्टर संजीदा आवाज में कहता है, रिपोर्ट तैयार है, क्या मैं सबके सामने पढ़ूं? कमियार उठकर खड़ा होता है और भारी आवाज में कहता है, हाँ पढ़िए, सबको सच सुनना है। डॉक्टर रिपोर्ट खोलता है और पढ़ते हुए कहता है, डीएनए टेस्ट के नतीजे के मुताबिक कमियार अहमद और बच्ची के डीएनए सैंपल मैच नहीं करते। ये सुनते ही कमियार की रुकी हुई सांसें वापस चलने लगती हैं। उसकी आंखों में सुकून उतर आता है। आयरा के चेहरे पर उम्मीद की हल्की सी किरण चमक उठती है, जबकि लड़की एकदम सख्त हो जाती है और चीख कर कहती है, ये झूठ है। तभी अचानक पुलिस और एक सिक्योरिटी ऑफिसर लैब में आते हैं और फरीहा को पकड़कर आगे ले आते हैं। सिक्योरिटी ऑफिसर बताता है, ये औरत कल रात लैब में घूम रही थी और सब कुछ सीसीटीवी में रिकॉर्ड है। फरीहा का चेहरा पीला पड़ जाता है। वो हिचकिचाते हुए सफाई देने की कोशिश करती है, मगर कमियार गुस्से से उसके सामने खड़ा होकर पूछता है, तुमने ये सब मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए किया? आयरा हैरानी और दुख के बीच सोचती है कि फरीहा ऐसा क्यों करेगी। फरीहा आंसुओं के साथ सच उगल देती है, हाँ, मैंने ही ये सब किया क्योंकि तुमने मुझे छोड़ा था, मेरी बेइज्जती की थी, मुझे बदला लेना था। कमियार गुस्से में हाथ उठाता है, मगर आयरा आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, नहीं, इसके लिए पुलिस ही काफी है। घर लौटकर कमियार आयरा के पास जाता है, कांपते हुए हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है, मुझे माफ कर दो, मुझे लगा था सब खत्म हो गया। आयरा पीछे हटकर कहती है, सच सामने आ गया है, लेकिन तुम्हारी वो रात और तुम्हारी लापरवाही मेरे जहन से कभी नहीं निकलेगी। कमियार उसके पैरों में गिरकर गुजारिश करता है, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, एक मौका दे दो। आयरा आंसुओं के साथ बस इतना कहती है, मैं हार नहीं मानती, मगर अब वक्त लगेगा। शाम को घर में खुशी का माहौल होता है कि सच सामने आ गया है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। एक वकील के साथ 25 साल का लड़का आता है और बताता है कि कमियार के वालिद ने दूसरी शादी की थी और ये उनका बेटा हमजा है, जो प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा मांग रहा है। सब लोग सख्ते में आ जाते हैं। माँ सोफा पर गिरकर कह उठती है, ये झूठ है, मगर हमजा कह देता है, मेरे पास सबूत हैं और जरूरत पड़ी तो कोर्ट जाएगा। रात को टेरेस पर कमियार तन्हा बैठा होता है। जब आयरा आकर कहती है, इतनी मुश्किलें एक साथ क्यों आती हैं? कमियार पहली बार दिल से मुस्कुराता है और कहता है, तुम साथ हो, बस यही काफी है। आयरा उसके कंधे पर सर रखकर कहती है, मैं साथ हूँ, हर लड़ाई साथ लड़ेंगे। उसी रात जेल में फरिया फोन पर कहती है, प्लान ए फेल हो गया है, लेकिन प्लान बी अभी बाकी है, प्रॉपर्टी के जरिए हमला होगा। फोन की दूसरी तरफ से आवाज आती है, हमजा को इस्तेमाल किया जाएगा। फरीहा ठंडी मुस्कुराहट के साथ कहती है, आयरा, इस बार जीत गई हो, लेकिन मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगले दिन सुबह हमजा घर में घुसने की कोशिश करता है। सिक्योरिटी उसे रोकती है। वो चीख कर कहता है, ये मेरे वालिद का घर है और मुझे मेरा हक चाहिए। कमियार सामने आता है। दोनों की नजरें टकरा जाती हैं। हमजा धमकी देता है, या हिस्सा मिलेगा या फिर कोर्ट में मुलाकात होगी। पीछे से आयरा आती है। हमजा उसे देखकर मुस्कुराता है और कह देता है, प्रॉपर्टी के चक्कर में रिश्ते अक्सर टूट जाते हैं। आयरा उलझन में रह जाती है और उसके जहन में सिर्फ एक सवाल गूंजता है कि ये लड़का असल में चाहता क्या है।